इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेषकर मेनका गांधी, उसके जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए होता है। जो दूध होता है ना, वो जानवरों के बच्चों के लिए होता है। लेकिन हमारे देश में मंदिरों में नहलाया जाता है दूध से मूर्तियों को, भगवानों को, और इसलिए दुनिया में कोई चीज़ दूध की धुली नहीं होती, सिर्फ भगवान ही दूध का धुला होता है। तो मेनका गांधी कहती कि दूध तो जानवरों के बच्चों के लिए ही है। जैसे माँ का दूध अपने बच्चों के लिए, वैसे ही जानवरों का दूध अपने बच्चों के लिए। इस दुनिया में हर इंसान माँ का दूध पीता है। हर बच्चा, चाहे जानवर का हो, किसी का भी हो, अपने माँ का दूध पीता है। लेकिन ये जो ईश्वर है ना, मूर्तियाँ है, वो दूध से धोई जाती है, नहलाई जाती है। तो जानवरों का दूध है वो अपने बच्चों के लिए। और ये उनका कहना है। हमारे देश में ये जो गाय है, बैल है, भैंस होती है, तो ऐसी भी गाय है जो 60 लीटर से 70 लीटर तक दूध देती है। और बछड़े का दूध होता है, यानी गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, तो वो बछड़े को रोज पिलाता है। वो वजन का 10वां हिस्सा होता है, 1/10वां हिस्सा। तो मान लो बछड़े का वजन अगर 10 किलो है, 15 किलो है, अगर बच्चे का वजन, तो एक दिन में 1.5 लीटर ही दूध पी सकता है। ज़्यादा पिलाओगे तो दस्त हो जाएंगे, और कम पिलाओगे दूध बच्चे को तो माँ मर जाएगी, क्योंकि थन में ही दूध सूख जाएगा। तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बछड़े और बछिया के वजन के लिए, उसके अनुपात के हिसाब से दूध छोड़ना चाहिए। तो किसान 1 थन का दूध बछड़े के लिए और बछिया के लिए, और 3 थन का दूध किसानों के लिए छोड़ता है। ये बैलेंस की व्यवस्था है। दूध के अलावा हिंदुस्तानियों के कैल्शियम का स्रोत क्या होना चाहिए? क्या है? दूध है, दही है, मक्खन है, मट्ठा है, घी है। ये कैल्शियम के भंडार है। कैल्शियम बनेगा नहीं तो हड्डियां बनेगी नहीं, शरीर चलेगा नहीं। और इसलिए भारतीय भोजन में दूध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को कैल्शियम चाहिए, तभी उनका दिमाग तेज होता है। जैसे इस देश के लोगों को ज्ञान चाहिए, तो ही वो विकसित हो सकते हैं। अदरवाइज कभी कोई दूध का धुला हुआ नहीं हो सकता। केवल ईश्वर और मूर्तियों को ही दूध से धोया जाता है।